बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू बेस्ट एवर रेसिपीज़। दुआ है कि अल्लाह हम सब के घरों में अपना फजलो करम रखे, आमीन। तो व्यूअर्स, आज हम आपके साथ शेयर करेंगे गजरेले की रेसिपी। वैसे अक्सर ये देखा है कि गाजर की खीर को ही लोग गजरेला कहते हैं, लेकिन अंदरून शहर लाहौर में जो गजरेला बनाया जाता है वो गाजर की खीर से थोड़ा मुख्तलिफ है। और जब हम भी बचपन में बसंत मनाया करते थे तो हमारे घरों में गजरेले के बगैर बसंत मनाई जाए ऐसा होता नहीं था। और अब खैर बसंत तो नहीं मनाई जाती, लेकिन गजरेला तो लाजमी बनता है और ये गाजर की खीर से थोड़ा मुख्तलिफ है। तो आज हम आपके साथ गजरेले की वही ओरिजिनल अंदरून शहर लाहौर की ऑथेंटिक रेसिपी जो है वो शेयर करेंगे। तो चलें देखते हैं कि इसे कैसे बनाना है। गजरेला बनाने के लिए हमने ली हैं 4 किलो गाजरें और उन्हें अच्छे से वॉश किया है। उसके बाद उनको कद्दूकश कर लिया है और देखें कितना प्यारा सा रिच सा कलर आया हुआ है गाजरों का, लाल लाल सा। और अब हमने इन गाजरों को गलाना है सबसे पहले, तो उसके लिए हम इसके अंदर शामिल कर लेते हैं पानी। और पानी आप इतना डालें कि गाजरे जो हैं वो अच्छे से इसके अंदर डूब जाएं। और इसकी कोई ख़ास क्वांटिटी नहीं है, बस पानी इतना होना चाहिए कि गाजरों से 1-1 इंच ऊपर हो। और इसके साथ हमने इसमें शामिल किए हैं चावल, और चावल हमने इसमें डाले हैं 1.5 कप है ये चावल। और इसको भिगो कर रखने की ज़रूरत नहीं है, जैसे हम पकाने के लिए चावलों को पहले से भिगो देते हैं। तो बस आप वॉश करें, चावलों को इसमें शामिल करें और अब हम करते हैं चूल्हा ऑन और इन सब चीज़ों को पकने के लिए रख देते हैं। अब देखें इनमें बॉयल आना शुरू हो गया है। अब हम इसको इतना पकाएंगे कि गाजरें जो हैं वो अच्छे से गल जाएं। और ये देखें काफ़ी देर पकने के बाद गाजरें जो हैं ये बिल्कुल गल चुकी हैं और चावल भी इसमें नरम पड़ चुके हैं। इस तरह से गली होनी चाहिए गाजरें। और अब जो नेक्स्ट काम है वो है हमारी मेहनत। अब शामिल होगी इसके अंदर ज़्यादा, और कुछ और भी चीज़ें हैं जो इसके अंदर भी हमने डालनी है, ज़ाहिर है। तो चलें अब इसमें डालते हैं नेक्स्ट इंग्रेडिएंट। और नेक्स्ट में हमने इसमें डालना है दूध इसमें हम शामिल कर रहे हैं 3 लीटर। फुल फैट मिल्क है। फुल फैट मिल्क ही डिज़र्ट्स में डाला जाता है ताकि जो डिज़र्ट का जायका है वो क्रीमी क्रीमी सा हो। और अब इसके अंदर साथ में शामिल कर देते हैं चीनी। और चीनी हमने इसमें डाली है 1.5 kg। चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। अगर आप कम खाते हैं तो आपके लिए 1 kg बहुत है, और ज़्यादा खाते हैं तो आप खुद एडजस्ट कर सकते हैं उसे बाद में। और साथ में ही इसमें हम डालेंगे चंद दाने इलायची के, और चाहे तो आप इसमें इलायची पाउडर थोड़ा सा डाल लें। और बस अब इसको हमने पकाना है और साथ में हमने चम्मच हिलाते रहना है, क्योंकि अगर हमने चम्मच हिलाना छोड़ा तो ये नीचे पैंदे पे लग जाएगा और इसमें जलने की स्मेल आ जाएगी। तो बस ये अब हमारी मेहनत है। अब ये देखें ये पकना काफ़ी शुरू हो गया है, तो इसके अंदर हमने बस चम्मच थोड़ी थोड़ी देर के बाद हिलाते रहना है। और ये जब ये ज़रा थिक होना शुरू होगा तो फिर हमने चम्मच की बजाय इसके अंदर शामिल कर देना है ये घोटने वाला जो चम्मच है। ये चम्मच तो नहीं कहलाता वैसे, लेकिन ये घोटवा, इसको घोटने वाला कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, लेकिन है ये आपको पता ही है ऐसा होता है ये। और हलीम वगैरह को भी घोटने के लिए यूज़ होता है और इसी से ये भी घोटा जाता है। बस अब हमने इसको घोटने से ही पकाना है। और ये देखिए काफ़ी ये थिक हो चुके हैं और इस वक्त ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि इसके अंदर देखें बबल्स कैसे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं आप। और इन गरम गरम छींटों से बचने के लिए मैंने अपने बाजू पे अच्छे से एक दुपट्टे को लपेट लिया हुआ है, बस ताकि इसकी छींटों से मैं कोशिश कर रही हूँ कि बच जाऊँ। तो चले मैं अब इसको अच्छे से थिक करती हूँ, और जब ये थिक हो जाएगा तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। जी व्यूअर्स, ये देखें आप काफ़ी थिक हो चुका है गजरेला, और चूल्हा हमने कर दिया है ऑफ। और अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे मूंगफली छिली हुई, और ये तकरीबन हमने 1 किलो के करीब मूंगफली इसमें छिली हुई शामिल की है। और आप चाहें तो आप कुछ और भी शामिल करें, लेकिन मैंने आपको जो ओरिजिनल रेसिपी जिस तरह से ये बनाया जाता था हमारे बचपन में, और हम इसको इसी तरह पसंद करते हैं, वो वाली रेसिपी दी है। इसके अंदर सिर्फ मूँगफली ही डलती है। इसको अब हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और इसके बाद इसमें हम शामिल कर देंगे केवड़ा एसेंस। इसके अंदर हम डालेंगे 2 टीस्पून। इससे इसकी खुशबू जो है वो और भी अच्छी हो जाएगी। और इसका कितना रिच कलर आया है और क्या टेक्सचर है इसका, आपको देखने से ही पता चल रहा होगा कि ये बहुत मज़ेदार है।
बहुत ही टेस्टी ये बनता है। इस वक्त गर्मा गर्म खाएंगे तो भी मज़ेदार लगेगा, फ्रिज में रख के ठंडा करके खाएंगे तो भी मज़े का लगेगा। तो चलें अब इसको डिश आउट कर लेते हैं। जी व्यूअर्स, तो मज़ेदार से गजरेले को हमने कर लिया है डिश आउट, और ये बेइंतहा मज़े का बना है, और हमने इसको इतना सारा बनाया है कि हम खुद भी खाएं और अपने फ्रेंड्स को भी खिलाएं। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपने कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा कि ये आपको कैसा लगा। तो चलें अब बात करते हैं हेल्थ टिप की। आज की हेल्थ टिप में हम बात करेंगे लूज़ मोशन के इलाज की। इसके लिए आपने एक अदद प्याज लेना है और उसका जूस निकालना है। उसका जैसे भी आप जूस निकालना चाहें उसका निकालें, और 1 चम्मच वो जूस जो है वो आपने ले लेना है। तो इसके इस्तेमाल से ही आपके जो लूज़ मोशन का मसला है वो हल हो जाएगा। तो व्यूअर्स, इसके साथ ही मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि आप करेंगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को देंगे लाइक्स। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर एक नई रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह आप सबको खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।